नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कल यानी कि 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें जो सेकंड फेज़ में जो 4 सब्जेक्टों के इंटरव्यूज़ हुए थे, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इनके लिए गाइडों की प्रायोरिटी भरवाने के लिए नोटिफिकेशन आया था 18 अगस्त को। और 20 अगस्त से आप अपने गाइडों की प्रायोरिटी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा और एक सामान्य सा नोटिफिकेशन था। आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो सफलता विजन्स नाम से मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाकर और उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे गाइडों की प्रायोरिटी भरनी है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये मैं वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आया हूँ तो 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी सूचना कि मेरा एक एप्लीकेशन है साथियों, सफलता विजन्स नाम से, और उस पे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 जो दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है उसके तृतीय पेपर की टेस्ट सीरीज चला रखी है। और उसमें टोटल 21 टेस्ट होने हैं और 21 टेस्टों में मैंने यूनिट वाइज बांटे हैं, टॉपिक वाइज बांटे हैं, फुल लेंथ पेपर हैं, और इस प्रकार से उसको पूरा सेट किया है उसके शेड्यूल को कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप 5 से 7 बार दोहरान कर सकते हैं। साथ ही पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं और ये सारा मैटर तैयार कर सकते हैं आप नवंबर से पहले पहले, है ना, यानी कि नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम होनी है। और नवंबर में मैंने जो टेस्ट रखे हैं वो फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, साथ में उन्हीं में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स के सारे टेस्ट आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे। नवंबर में करंट अफेयर्स का रखने के पीछे उद्देश्य मेरा सीधा सा यही है, क्योंकि लेटेस्ट ही हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और तुरंत हम उसको देख के आते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। और उससे जस्ट पहले यानी कि अक्टूबर में मैंने आर्थिक समीक्षा को लिया है, तो यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो वाला लिया है। तो इस प्रकार से मैंने उसको शेड्यूल सेट किया है कि एकदम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप उस शेड्यूल से यदि आगे बढ़ते हो तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदेमंद वो टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। डिटेल्ड आपको व्याख्या मिलेगी उसकी, और जो है प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। एक बेहद स्तरीय पेपर मैंने बनाया है। मैं दावा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर में यदि आप 50% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आरपीएससी की जो कट ऑफ होगी उससे ज़्यादा मार्क्स आपके रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 50% मार्क्स आप मेरी टेस्ट सीरीज में ले आइए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित मान सकते हैं आप। ठीक है, बाकी तो आप जब मेरा टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है। बाकी मार्केट में बहुत चल रही हैं टेस्ट सीरीज़ें, आप देखना अपने लेवल का और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का यदि कोई पेपर मिले तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, मिलेगा कहाँ पे? मेरा एप्लीकेशन है सफलता विजन्स नाम पे, उस पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, उस पे भी आप जाकर और जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपये मैंने उसकी मात्र फीस रखी है। ये मान के चलिए कि शायद आप प्रिंट करवाएंगे ना उन पीडीएफों का, तो इससे ज़्यादा पैसा तो आपका प्रिंट में चला जाएगा, है ना। इतनी गजब की व्याख्या दी है, डिटेल्ड व्याख्या दी है। चलिए, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जो भी कोई साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है और दिसंबर में एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे कि गाइडों की प्रायोरिटी भरते समय हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाइड यदि आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो आप उनको चुनें। पहले उनसे बात कर लें, कैसे भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लें गूगल वगैरह से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या कोई भी आपका संपर्क में है और उनके पास नंबर हैं तो आप ये किन प्रकार ले सकते हैं। आजकल तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वगैरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे
और हर कोई न कोई प्रोफेसर की कहीं न कहीं आईडी बनी रहती है, तो उसके थ्रू आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं, है ना? तो देखो ऐसा अनिवार्य नहीं है बात करना कि पहले बात करना ही होगा और उसके बाद गाइडों को चुनना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप यदि पहले से बात कर लेंगे, तो गाइड को भी ये लगेगा कि अच्छा इन्होंने हमसे पहले बात की, फिर हमको पहली प्रायोरिटी पे रखा। एक चीज़ का ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी गाइड से आप बात करें, तो सभी गाइडों से आपको एक बात ज़रूर बोलनी है कि सर हम आपको पहली प्रायोरिटी पे दे रहे हैं। ये नहीं बताना है कि हम उनको दूसरी पे दे रहे हैं, तीसरी पे दे रहे हैं, पहली पे हमने किसी और को चुना है। ये ध्यान रखना, वरना वो उनका माथा ठनक जाएगा फिर कि यार मेरे को इसने दूसरे पे दिया है, तीसरे पे दिया है, यानी कि इसको मेरे से ज़्यादा बेस्ट दो कोई और लग रहे हैं, है ना? तो जिस किसी भी गाइड से आप बात करो, सभी गाइडों से यही कहना है कि सर हम आपको पहली प्रायोरिटी पे देना चाहते हैं, है ना? तो ये बात का विशेष ध्यान रखना। कई बार क्या शोधार्थी गलती कर बैठता है और वो कह देता है, हकीकत कह देता है कि सर हम पहली प्रायोरिटी पे तो हमने उनको भर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हम दूसरी पे या तीसरी पे रखें। तो फिर उसको ये लगता है कि मेरे सम्मान में कहीं न कहीं उस इसकी नज़र में और उसके लेवल में मैं कम हूँ, है ना? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे या तीसरे पे जिनको चुनते हैं ना, वो हमको मिल जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, मैंने खुद जो पीएचडी की है, अभी 11 अप्रैल को मैं सबमिट करवा चुका हूँ मेरी पीएचडी। तो मैंने जब गाइड चुने थे ना, तो मुझे तीसरे नंबर पे मैंने एक मैडम को चुना था, वो मुझे अलॉट हुई थी और मैंने उनसे बात भी नहीं की थी, है ना? तो खैर मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैडम का व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा था और जब मैंने बात की तो थोड़े से एक शालीनता के साथ माफ़ी मांगते हुए मैंने बात की थी, तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब बात करनी आपने ये भी पर्याप्त है। तो बाद में भी मैनेज हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ी-सी जो है बात करते समय ये एहतियात बरतनी पड़ेगी, ठीक है? सभी से आपको एक ही बात कहनी है कि सर हम आपको पहली प्रायोरिटी पे देना चाहते हैं, यदि आपकी बात हो जाती है तो। नहीं भी होती है तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि पहले बात करो ही उसके बाद ही आप गाइड भरो, कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी भर सकते हैं। दूसरी आपकी जो आपको बेस बनाना है दूसरा गाइड चुनने के लिए, वो ये बनाना है कि गाइड का इंटरेस्ट एरिया जो है उसको आप देखिए और आपके खुद का इंटरेस्ट एरिया देखिए और दोनों में जहाँ सिमिलरिटी हो उस गाइड को आप पहली प्रायोरिटी पे दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप दूसरी प्रायोरिटी पे किसी अन्य को दे दीजिए जिसको आपको लगे कि इस टॉपिक के अलावा मैं इस टॉपिक पे भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? उस हिसाब से आप दूसरा भर दीजिए, फिर तीसरा भर दीजिए, ऐसे फिर चौथा भर दीजिए। जितने भी अपने गाइड हैं उस हिसाब से आप उनकी प्रायोरिटी भरते जाइए, सबमिट करवा दीजिए बस। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो गाइड से यदि संपर्क है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको आप भर दीजिए, फिर अन्यों को भर दीजिए और बात करते समय ज़रूर ध्यान रखना कि सभी से एक ही बात कहनी है कि हम आपको पहली प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता पे आपको रखना चाहते हैं, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना। और दूसरा आपको बस इंटरेस्ट एरिया आपका भी और गाइड का भी दोनों का देख के और जहाँ सिमिलरिटी मिले उसको पहली प्रायोरिटी पे दे देना है, ठीक है? और बस यही था, एक सामान्य सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। किसी प्रकार का कोई कमेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा यदि मुझे उचित लगा तो।